अगर जो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो आप लोगों को तो पता है, इसमें देखो जैसे पहले सेक्शन में दो रजिस्टर दिए गए, यानी R1 बराबर 6 ओम दे दिया गया है और R2 बराबर आपका दे दिया गया है 12 ओम दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग जो सेक्शन ए की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए, ये पैरेलल में है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया, यहाँ पर आप देख लीजिए पैरेलल मेंशन कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल के लिए हम आपको पता ही है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर दे तो 1/6 प्लस 1/12 कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1/12 बराबर 3/12, काट के ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4। तो R इक्विवेलेंट बराबर 4, यानी आपका जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 4 बन रहा है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या बन गया 4। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इफ द करंट थ्रो 6 ओम रजिस्टर इज 2 एम्पियर, है ना। अगर 6 ओम रेजिस्टेंस जो रजिस्टर जो लगा है उसकी वजह से 2 एम की करंट बन रही है, मतलब 2 एम्पियर की करंट है, तो हमें टोटल करंट निकालनी है इन द सर्किट। ठीक है, टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए समझते हैं पहले। तो हम लोग पहले समझते हैं वोल्टेज इसका निकाल लेते हैं। वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो वोल्टेज के लिए आपको पता ही है V बराबर IR फार्मूला होता है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं और करंट भी 2 हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 और R1। I1 का मान दे दिया गया 2 और R1 का मान दे दिया गया 6, यानी 12 वोल्ट की करंट टोटल इसमें बैटरी जो लगी है वो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और इसमें जो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम लोग वहाँ से सबसे पहले क्या निकालते हैं, वहाँ से हम लोग निकालेंगे I2, है ना। I2 का मान निकालने के लिए आपको पता ही है कि ये हो जाएगा V/R2, है ना, वोल्टेज अपन R2। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट का, और R2 कितना आया है 12 आया है, तो ये कट करके आपका हो गया 1, यानी I2 जो करंट निकली है वो 1 एम्पियर की निकली है ना। अब टोटल करंट आपकी क्या हो जाएगी, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3 एम्पियर, यानी जो टोटल करंट इस सर्किट की फ्लो होगी वो 3 एम्पियर की फ्लो होगी।